अब आपको वो खबर दिखाते हैं जो हर उस माता पिता के लिए एक सबक है, एक चेतावनी है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और बस या फिर वैन से सफर करते हैं। मुंबई के खेतवाड़ी में 27 जनवरी के स्कूल बस ने एक महिला को कुचल दिया। उस दिन भी हमने ये खबर आपको दिखाई थी। अब उस हादसे का सीसीटीवी सामने आया है जो बेहद डरावना है, जिसमें स्कूल बस के ठीक सामने से सड़क पार कर रही महिला को बस ने कुचल दिया। हादसे के चंद सेकंड पहले बस खड़ी दिखी। 50 साल की महिला अपनी पोती को लेने पहुंची थी। जैसे ही पोती बस से उतरी, महिला उसे लेकर बस के आगे से रोड क्रॉस करने लगी और तभी ड्राइवर ने बिना सामने देखे बस चला दी। पलक झपकते ही महिला बस के अगले पहिए के नीचे आ गई। इस दर्दनाक हादसे में महिला की गोद में 1 साल का जो बच्चा था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला बुरी तरह घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि स्कूल बस से लौटी बच्ची आश्चर्यजनक तरीके से बाल बाल बच गई। दादी के गिरते ही ये बच्ची लुढ़कते हुए सड़क के किनारे चली गई। महिला और बच्चे के स्कूल के बस के नीचे आते ही आसपास के लोगों की रूह कांप गई। वो दौड़कर वहां पहुंचे और महिला को बस के नीचे से निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। इस मामले में स्कूल बस के ड्राइवर की लापरवाही थी या फिर महिला की गलती, शायद दोनों की ही गलती नजर आई है। स्कूल बस हो या फिर यात्री बस, उतरते चढ़ते समय अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनसे बचा जा सकता था। अब जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, उसे देखना, उसे समझना और उसका पालन करना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। बस पर चढ़ते या फिर उतरते समय हड़बड़ी ना दिखाएं। बस के रुकने पर पूरी सावधानी से चढ़ें और पूरी सावधानी के साथ ही नीचे उतरें। बच्चों के उतरने पर उनको लेकर बस से 10 फीट दूरी पर खड़े हो जाएं। बच्चों को उतारने के बाद अगर बस को आगे जाना है तो उसके निकलने का इंतजार करें। बस से उतरते ही बच्चों को लेकर इधर उधर जाने या रोड क्रॉस करने की जल्दबाजी ना करें और बस के जाने के बाद दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करें। बस के सामने से या फिर आगे से निकलकर रोड पार करने की गलती तो बिल्कुल मत करिएगा। ड्राइवर के लिए भी ये जरूरी है कि वो बढ़ने से पहले आगे पीछे ध्यान से देख ले, हॉर्न बजाने के बाद ही अपनी गाड़ी आगे बढ़ाए। बस में मौजूद कंडक्टर या हेल्पर को भी ये देखना चाहिए कि बस से उतरकर स्कूली बच्चे सुरक्षित जगहों पर खड़े रहें। उतरने के बाद बस के पीछे से भी निकलने की हड़बड़ी ना दिखाएं, क्योंकि ड्राइवर के लिए पीछे देख पाना मुश्किल होता है। तो ये तमाम सावधानियां जिन्हें ध्यान में रखा जाए तो कई बड़े हादसों को होने से रोका जा सकता है। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां काकीनाडा से सड़क हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया जिसे देखकर दिल दहल गया। 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लग गई जिसमें एक शख्स जिंदा जल गया। यह हादसा तब हुआ जब कत्तीपुड़ी के पास एक ट्रक दूसरी तरफ जाने के लिए चौराहे पर मुड़ा। तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पहले वाले ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने दूसरे ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे पहले वहां सब कुछ सामान्य था, गाड़ियां आराम से आ जा रही थी। तभी ट्रक ड्राइवर ने दूसरी तरफ जाने के लिए ट्रक को मोड़ा। ठीक उसी समय सामने से तेज रफ्तार ट्रक आया और फिर जो हुआ उसके बाद चीख पुकार मच गई, क्योंकि एक क्लीनर ट्रक के अंदर ही फंस गया। हालांकि क्लीनर को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी तेजी से भड़की कि उसे बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवैध शराब के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के बीच दिल को छू लेने वाला एक वाकया सामने आया। तस्वीर ने पुलिस मैडम की सख्ती के साथ साथ मानवता को उजागर किया है। मासूम बिलख बिलख कर रो रहा था। पुलिस अफसर आकांक्षा जैन से उसके आंसू देखे नहीं गए। उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया, प्यार दुलार देकर चुप कराने की कोशिश की और फिर मासूम को दूध भी पिलाया। तस्वीरें मध्य प्रदेश में दतिया के फुलरा कंजर डेरा इलाके की हैं, जहां पुलिस की टीम पहुंची तो थी अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने, लेकिन मासूम पर ममता की तस्वीर ज्यादा चर्चा में आ गई। दरअसल पुलिस एक्शन के दौरान बच्चे के माता पिता फरार हो गए, जिन पर अवैध शराब के कारोबार में शामिल होने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने 30 लाख से ज्यादा की अवैध शराब पर शिकंजा कसा और ड्रमों में भरी शराब को बुलडोजर से रौंद दिया। अयोध्या में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के इस्तीफे पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रशांत सिंह ने सीएम योगी पर लगाए गए आरोपों से आहत होकर इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन उनके भाई के एक बयान ने इस पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है।
प्रशांत सिंह और उनकी छोटी बहन जोया सिंह पर उन्हीं के भाई विश्वजीत सिंह ने फर्जी विकलांग प्रमाण के जरिए नौकरी पाने के गंभीर आरोप लगाए। जोया सिंह वर्तमान में कुशीनगर के हाटा में तहसीलदार पद पर तैनात है। सगे भाई के आरोपों पर जोया सिंह ने सफाई दी। उनके सभी आरोप निराधार है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कुछ पारिवारिक विवाद है भाई साहब से, जिसकी वजह से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के रोते हुए वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब उन्हीं के भाई विश्वजीत सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशांत सिंह जांच और भविष्य की रिकवरी से बचने के लिए इस्तीफे का नाटक कर रहे हैं। भारत में ट्रेनों का लेट होना ये आम बात है। ज्यादातर लोग ट्रेनों की लेट लतीफी से त्रस्त रहते हैं, लेकिन एक लड़की ने ट्रेन लेट होने पर रेलवे को कंज्यूमर फोरम में घसीट लिया और अब कंज्यूमर फोरम ने रेलवे को 9 लाख रुपए बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया है। हुआ दरअसल यूं कि 7 साल पहले 2018 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की एक छात्रा का नीट का पेपर ट्रेन लेट होने की वजह से छूट गया था। 1 साल की तैयारी बेकार हो जाने से दुखी छात्रा ने रेलवे को सबक सिखाने की ठानी और उसने कोर्ट के जरिए रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख रुपए का मुआवजा मांगा। लड़की ने कहा कि ट्रेन लेट होने की वजह से उसका पूरा 1 साल बेकार हो गया, इसीलिए रेलवे उसके 1 साल के खर्च की भरपाई करे। कई साल चले इस मामले में कंज्यूमर फोरम ने छात्रा के आरोपों को सही पाया और रेलवे को 9,10,000 रुपए बतौर हर्जाना छात्रा को देने का आदेश दिया। देखिए, हर्जाने की इस रकम देने के लिए रेलवे को 45 दिनों की मोहलत दी गई। अगर रेलवे ने इस दौरान ये रकम नहीं दी तो उसे पूरी रकम पर 12% का ब्याज भी देना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।